बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से हमने अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर इब्तदाई तबसरा किया था, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लंगड़ा लूला ही सही लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक वजाहती बयान आया और भी लोगों के नुक्ता नज़र आए। हमारे कई चाहने वालों का ये ख्याल था कि हमें अपना बयान वापस ले लेना चाहिए या पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए। बुनियादी तौर पर हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ, कोई झगड़ा मुफ्ती तारिक मसूद से या उनके किसी हम नवा या चाहने वाले से नहीं है। हमने सरासर बड़े पॉजिटिव अंदाज में और इखलास के साथ नबी रहमत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, चाहत और आपकी अकीदत, एहतराम और आपके हुकूक के दिफा और उसकी नौकरी की गरज से ये मारूज़ात पेश की थी। पहले तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो मुफ्ती तारिक मसूद के चहेते बनकर, उनके शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनकर हमारी पोस्टों पे भी कमेंट करते थे कि जी आप लोगों को रास्ता मिल गया है, बहाना मिल गया है किसी को गुस्ताख डिक्लेयर करने का, उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। अच्छे उलमा लोग, फाजिल लोग भी उनकी हमायत में सिर्फ़ और सिर्फ एक मसलक की जानबदारियत की वजह से उनके हक़ में लंगोटा कस के मैदान में आ गए थे। हमें वक्त ना मिल सका, पिछले 2 दिनों से मुसलसल हम सफ़र में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, आजकल रबीउल अव्वल का महीना है तो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस और मिलाद के प्रोग्राम्स के हवाले से हम मुसलसल सफ़र में थे और आज भी हम इस वक्त मियाँ वाली पहुँचने वाले हैं, सफ़र में ही थे। लेकिन दोस्तों के जब कभी हम व्हाट्सएप खोलें या फेसबुक को देखें तो कोई ना कोई राय या मैसेंजर पे ये जी कि आप उसको डिलीट कर दें, मामला अब ख़त्म हो गया है, वजाहत आ गई है, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि अब सुबह तक अल्लाह खैर करे, अगर वापसी होती है तो कल तक पता नहीं और कितने दोस्तों को बेचैनी होगी। लिहाजा इस सफ़र में जो थोड़ा सा वक्त हमें मुयस्सर आ सका है इस तरह की बात करने के लिए, तो हम अपना एक नुक्ता नज़र उनकी वजाहत और साबिक़ा बयान के हवाले से आप तक पहुंचा दें। फिर इंशाल्लाह जब वापसी पे हमें वक्त मिला, अल्लाह ने खैर की, तो रद्द अमल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब पहली बात तो यह कि जो लोग उनकी हमायत में खड़े हुए थे उन्हें सोचना चाहिए कि अगर मुफ्ती तारिक मसूद का बयान गलत नहीं था तो वो वजाहत किस चीज़ की कर रहे हैं, वो अपना बयान वापस क्यों ले रहे हैं, वो माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं। इंसाफ पसंद उलमाए देवबंद में से भी बहुत सारे लोगों ने उनका मुहाकमा मुहासबा किया, सोशल मीडिया पर भी और इनफरादी तौर पर भी, जैसा कि ख़ुद मुफ्ती साहब ने कहा जी मुझे फ़लाँ मुफ्ती साहब ने ये वजाहती बयान देने के लिए कहा। इसका मतलब है पर्सनल राब्ते पे भी उन्हें पाबंद किया गया कि आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो पेश करें और रुजू करें। दूसरा, मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने अच्छी क्लास ली उनकी, लेकिन इससे भी और अच्छी क्लास बनती थी। फिर भी बहरहाल हम कहीं ना कहीं जानबदारियत में अपने बंदे के लिए नरम गोशा ले आते हैं। और अगर कोई, यही तो वजह है कि दुनियादार लोग कहते हैं कि पेंट कोट वाला अगर कोई मिस्टर करे गुस्ताखी तो उसके लिए आपकी जनाब तलवार नंगी होती है, और कोई मौलवी अगर कोई बेअदबी कर दे तो उसके लिए आपका गोशा नरम है। क्या शरीयत और मयार हक सब के लिए एक नहीं है? यकीन लोगों का दिल दुखा जब आप हमारे ईमान की जान और हमारी करोड़ों जानों से बढ़कर, हर एक नेमत से बढ़कर हस्ती सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पूरा जोर लगाकर अनपढ़, खुदा न खास्ता इलिटरेट, वो लिखना पढ़ना, कुरान के अल्फाज, रस्मुल ख़त और उसकी इमला तक से नावाकिफ़ साबित करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको तो कोई तस्कीन मिली होगी। हमारे दिल तो शदीद बुरी तरीके से मजरूह हुए और दुखे हैं। आप कहते हैं अगर कुछ लोगों के दिल दुखे हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। आप खुल के कहिए कि मुझसे खता हुई है, मुझसे गलती हुई है। ये होता है एक आलिम दीन का मनसब कि वो खुल कर एतराफ़ करे, हाँ भाई मेरा इल्म कम है। तो अपनी कम इल्मी का और अपने नक्स का एतराफ़ कीजिए पहले नंबर पर, क्योंकि आपने हमला किया है कुरान मुक़द्दस की इमला या कुरान मुक़द्दस की तराकीब के ऊपर, तो अपने आप को क्या आप किताबुल्लाह के सामने भी विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है? पहले तो आप अपने आप को उस अपने मौक़िफ़ से विड्रॉ करें और ये खुले लफ्ज़ों में कहें कि मुझसे गलती हुई है, मैंने कलामुल्लाह शरीफ के ऊपर जो मैंने एतराज़ात किए हैं वो गलत हैं। पहला नंबर पे ये। दूसरा, मुझसे सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारका के ख़िलाफ़ बात हुई है, हुज़ूर की शान अक़दस के मुताबिकत तो दूर की बात है,
कतअन उस शान के हिसाब से आपने, बल्कि यूँ कहिए तो ज़्यादा दुरुस्त होगा कि आपने सरासर आपकी शान मुबारक के ख़िलाफ़ बात की है। बेअदबी तो ये है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तो ये है कि ये साबित करने की कोशिश करना कि दुनिया में लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्कॉलर होते हैं, अच्छा जापान का नाम लेते हैं या किस मुल्क का, तो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट और स्कॉलर होते हैं, तब जाके लोग उनको फॉलो करते हैं। हुजूर को फॉलो करने के लिए कहा गया, हालांकि आप तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि गोरे काले, मुसलमान गैर मुसलमान, ये जो हैं ये पढ़े लिखे भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल इलिटरेट हैं। आप इन स्कॉलर्स के मुकाबले में हुजूर को स्कॉलर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आप अपनी इल्मियत के सामने हुजूर का इल्म मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपको इदराक है इमला की गलतियों का और ग्रामर का। हालांकि कुरान मुकद्दस आपकी ग्रामर का मोहताज नहीं, आपकी ग्रामर कुरान मुकद्दस की मोहताज है। आपकी ग्रामर के उसूल वहाँ साइल बनकर खड़े हैं, कुरान मुकद्दस को किसी और उसूल की हाजत नहीं। वो गैर मुनासिब और गैर मुहज़्ज़ब और गैर शरई रवैया अपनाया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तो आपने बड़ी तारत की है। इसको खुले लफ्ज़ों में तस्लीम कर लें, ये आपके लिए, आपकी दुनिया आखिरत के लिए भी बेहतर है, और हमारे और कौम के दिलों में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। आप अपनी गलती को तस्लीम करें। हमारा कतन ये शौक़ नहीं है कि हम खामखा किसी को धक्के से गुमराही में और कुफर में और गुस्ताखी के खाते में डाल दें। आपसे गलती हुई है, बेशक इंटेंशनली हुई या अनइंटेंशनली हुई, हम ये तवक्को करते हैं, गुमान करते हैं, खुशगुमानी रखते हैं कि ये अनइंटेंशनली हुई, आपको पता नहीं ध्यान कहाँ था। लेकिन बहरहाल सोचों में आपका जो जाविया है उसमें नबी अलैहिस्सलाम का जो एक इमेज है, जो आपका तशख़्ख़ुस है, वो महफूज नहीं है पूरा। इसे भी आप रिव्यू कीजिए तब जाके, वरना एक आलिम दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद तदरीस और मिंबर पे बैठता हो रसूलुल्लाह की बेअदबी न करता है, न कर सकता है, न हम ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है आपके ख्यालात और नज़रियात ने पहले भी कजी थी। अपनी इन तमाम गलतियों से आप इनको भांप भी लें, समझ भी लें, और इसके ऊपर खुले लफ्ज़ों में ये बड़ापन होगा। अगर आप नबी मोहतशम को सबसे बड़ा मानते हैं तो अपने आप को छोटा मानने का आपके लिए इस वक्त सबब और ज़रिया यही है कि अपनी गलतियों को मानते हुए अल्लाह के रसूल की बारगाह में भी रुजू करें, तौबा करें और कौम से भी माफ़ी मांगें। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम किसी को जहन्नम के टिकट बांधें। अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है, वो माफ़ फरमाएगा। हम भी दुआ करेंगे तब जब आप मुखलिस होकर रुजू करेंगे और इन चीज़ों को, अपनी गलतियों को वापस लेते हुए इसको कन्फेस करेंगे, आप अपना एतराफ़ करेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन ये आप चाहें कि आपकी इल्मियत पे भी कोई हरफ ना आए और आप आलिम फाजिल भी रहें, जी लोगों ने अगर समझा है गलत है, तो ये तो वजाहत और ज़्यादा तकब्बुर और एहसास से बर्तरी को ज़ाहिर करती है, और एक इल्मी बर्तरी जो है वो उसको ज़ाहिर कर रही है। ये मज़ीद ख़तरनाक